आज चीन बाहमी तस्वीराती मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी 8 मई को चीन रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अहसन इकबाल और तारिक फातमी चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आइंदा पाक चीन तस्वीराती मुज़ाकरात के हवाले से इब्तिदाई तबादला ख्याल होगा। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सऊदीया की पाकिस्तान में सरमायाकारी मंसूबों पर पेशरफ के हवाले से जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ़द के दौरे पाकिस्तान से भी आगाह किया। कहा, सऊदी वलीअहद पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और इसकी तरक्की और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उम्मीद है मेहमान वफ़द की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर होंगे। बिलावल भुट्टो ने नाम वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुताबिक गवर्नर पंजाब की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के लिए ताहाल किसी नाम को नहीं दिया गया। केपी और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तैनाती के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून के जाफर मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने खुद इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर देते हुए हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। नई एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा, जिसकी तैनाती 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत करेगी। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दीगर जरूरी ओहदे होंगे। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियां, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सुपुर्द कर दिए गए। हुकूमत का जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तब्दीली का फैसला। जुडिशल कमीशन का जजेस की फौरी तकर्रुरी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया। दौरान इजलास वफाकी वजीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसके बाइस जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। इजलास में हुकूमत की मुजवजा तरामीम की वजह से जजेस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर इत्तफाक। एलामी के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिन अल्लाह भी बेंच में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत 8 मई को होगी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जो लोग हमारे मैंडेट चोर है, उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें वापस करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI ने कहा है मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी। नैब तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है। कभी एक ट्रांजैक्शन पर 4 केस नहीं हो सकते। बानी PTI को ज्यादा अरसा जेल में रखने के लिए ये केस बनाया जा रहा है। इस्तदा है केसेस के फैसले जल्द अज जल्द किए जाएं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हो या दीगर कुव्वतें। डील नहीं करनी। मुज़ाकरात सिर्फ बानी PTI और दीगर असीरान की रिहाई के लिए होंगे। असद कैसर कहते हैं गंदम की इम्पोर्ट बड़ा स्कैंडल है, केस की इंक्वायरी नैब से कराई जाए। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी और उस वक्त के सेक्रेटरी के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के बयानिए को अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। हमारा मुतालबा है पाकिस्तान का छीना हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी और जो वो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पंजाब की नई क़यादत से मुलाकात, सेहत, IT और सकाफती शोबों में ताउन की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने 1 से 3 मई तक लाहौर का दौरा किया। पंजाब की नई हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकातें की। IT, सेहत और सकाफत में दोनों मुल्कों के ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस भी डोनाल्ड ब्लूम के हमरा थी। पंजाब हुकूमत को वजीर कानून मिल गया। मलिक सुहेब भरत को वजीर कानून का इजाफी चार्ज तफवीज। मलिक सुहेब भरत वजीर मुआसलात और तामीरात भी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली की सफीर मारिलिया अर्मिलिन की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और सिंध में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। इटली की सफीर का कहना था कि हुकूमत तिजारत और सरमायाकारी पर काम करेगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था वाटर ट्रीटमेंट, कचरे से तवानाई बनाने, पीने के पानी और सड़कों के शोबों में कराची में सरमाया हो सकती है। नौजवानों को तरबियत दिलाकर इटली और दीगर ममालिक में रोजगार के लिए भेज सकते हैं। पंजाब में सरकारी गंदम खरीदारी बहरान, हुकूमत और किसानों में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। राना सनाउल्लाह ने किसान तंजीमों के तहफुजात बारे आगाह किया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया हुकूमत छोटे काश्तकारों की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। नवाज शरीफ ने हुकूमती टीम को हिदायत जारी कर दी। महकमे खुराक को महकमे ज़राअत समेत दीगर हुकाम किसान नुमाइंदों से मिलेंगे। इजाफी गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, हुकूमत की जानिब से छानबीन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, जिम्मेदारों का तयन न होने पर बरहम। कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एक और 4 रुकनी कमेटी बना दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल सरबराह मुकर्रर। कमेटी LCs को ओपन करने, फरवरी के बाद गंदम दरामद करने वाले जिम्मेदारान का तयन भी करेगी। वज़ीर आज़म की कमेटी को 4 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ बोले पंजाब में अंधेर नगरी मची है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक ही नहीं। टिकटॉकर बाजी ने टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर देखती नहीं। हिट जो है वो इस वक्त पंजाब का काश्तकार हो रहा है, पंजाब की हुकूमत हो रही है। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोब मुकम्मल होगा उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। मौजूदा हुकूमत का गंदम इशू से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म इंक्वायरी करवा रहे हैं, जल्द तहकीकात कौम के सामने आएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। अज़मा बुखारी ने कहा डेंगी आया तो KP के लीडर पहाड़ों पर चढ़ गए। शहबाज शरीफ ने फील्ड अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा भिजवाए थे। KP इंतजामिया और वज़ीर आला बस धमकियां देते हैं। आज तक नहीं सुना KP में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो। बलूचिस्तान हुकूमत गंदम खरीदारी के लिए तैयार। आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की जेर सदारत महकमे खुराक का इजलास। कहा किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं, रवा साल 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। महकमे खुराक से बदउनवानियां और उनके खात्मे के लिए शफाफियत लाने का भी अज़्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। पीपल्स बस सर्विस में तोसी समेत मुनशात फरोशी के खिलाफ इकदामात को सराहा। कराची के देही इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने की तजवीज़। डिप्टी मेयर कराची का कहना था सिंध हुकूमत पीपल्स बस सर्विस के जरिए शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है। सहाफ़त को डरा के और खौफ से पाक माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। मीडिया को जाली खबरों के सद्देबाब के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही इस दिन का पैगाम है। सहाफ़त और इजहार आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे का तवील दौरा। कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों के लिए मौजूदा सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुसाफिरों की आमदरफ्त आसान बनाने के लिए इदारों को फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% कमी, मजमूई शरह 24.37% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में कमी और 15 की कीमतों में इजाफा। टमाटर 20, चिकन 37, प्याज 13 रुपए किलो सस्ता, आटे का 20 किलो का थैला 153, LPG घरेलू सिलेंडर 75 रुपए सस्ता, दही, ताज़ा और खुश्क दूध, जलाने की लकड़ी और नमक महंगी होने वाली अशिया में शामिल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 1244 पॉइंट्स का इजाफा। 71,000 की नफसियाती हद एक बार फिर बहाल हो गई। कारोबार का इख्तिताम 71,902 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी, ओपन मार्केट में 17 पैसे कम होकर 279 रुपए 48 पैसे का हो गया, जबकि इंटर बैंक में 9 पैसे की कमी से 278 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ। और बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। कोयटा समेत कई शहरों में बादल एक बार फिर बरस पड़े। मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की सूबे के बेशतर इलाकों में 2 दिन तक वक्फे से बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी गरज चमक के साथ कल बादल बरसेंगे। उधर सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में सूरज आंखें दिखाता रहा। दर्जा हरारत बदस्तूर ऊपर रहा।